जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. तो बच्चों, खुल गया पिटारा कहानियों का, और इसमें से ये हमने निकाली आज की कहानी। इस कहानी का नाम है दुष्ट सर्प और कौवे, और इसे सुना रही हैं विनीता ठाकुर। प्यारे बच्चों, आज की कहानी एक कौवा और कौवी की है। ये एक पुराने से बरगद के पेड़ पर रहा करते थे, और वो भी एक बहुत ही घने से जंगल में। शांति से दिन इनके गुजर रहे थे कि उसी बरगद के पेड़ के एक खोखले से तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। सर्प यानी कि सांप रहने लगा। और कौवी जब हर वर्ष मौसम आने पर अपने घोंसले में अंडे देती, वो दुष्ट सांप मौका देखते सही समय निकालकर चुपके से घोंसले के अंडे निकालकर खा जाता। एक बार हुआ यूं कि कौवा और कौवी दोनों ही जल्दी ही खाना खाकर अपने घोंसले को लौट आए, और उन्होंने जो देखा वो दुष्ट सर्प उनके घोंसले में रखे अंडे को झपट कर खा गया, और उसके बाद अपने खो में जाकर आराम से विश्राम करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और कौवी, उसका तो दिल रो पड़ा, वो तो लगी रोने। कौवे ने उसी वक्त उसे हिम्मत दिया। देखो प्रिया, अब जब हमें ये बात मालूम हो गई कि हमारा शत्रु है कौन, हम उससे जल्द ही छुटकारा पाएंगे। तुम मत रो प्रिया। कौवे ने किसी तरीके से उस वक्त कौवी को मना लिया, और फिर घोंसले को पेड़ के सबसे ऊपरी तने पर बनाकर दे दिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। फिर उस दुष्ट सांप ने उसे भी देख लिया, और उसके बाद स्थिति फिर वही हो गई। अब बात कुछ ज्यादा परेशान करने वाली हो गई, तो कौवे को और कोई नहीं, उसे अपनी प्यारी दोस्त चतुर लोमड़ी की याद आ गई। भाई, ऐसा तो होता ही है कि दोस्तों की याद ऐसे समय में जरूर आती है। और चतुर लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी दास्तान सुनी, उनके आंसू पोंछे। समस्या तो है गंभीर, पर पास में है एक तरकीब। मिलेगा छुटकारा तुम्हें उस दुष्ट से, कहीं जाना न पड़ेगा अपने घर से। वाह! तरकीब सुनकर दोनों खुशी से उछल पड़े और उड़ते उड़ते चले गए अपने घर, क्योंकि अगले दिन उन्हें बहुत कुछ खास करना था। आखिर योजना भी तो अमल में लाना था। उसी जंगल में एक बहुत ही सुंदर सरोवर था, कमल और नरगिस के फूलों से सजा। और उस सरोवर में हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सखियों और अपने अंगरक्षकों के साथ स्नान करने आती थी। और उस दिन जब राजकुमारी जी आई सरोवर के तट पर, उन्होंने अपने कपड़ों के साथ अपना वो खूबसूरत सा रत्न जड़ित मोतियों का विलक्षण हार रखा, तो कौवा बिजली की गति से उस हार को चोंच में दबा लिया और उड़ चला। कौवी ने उन सैनिकों का ध्यान उस ओर आकर्षित किया। काव, 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 काव। सैनिक कौवे की दिशा में लगे भागने। कौवा सैनिकों को अपने पीछे लगाकर उड़ते उड़ते उसी बरगद के पेड़ के पास ले आया।
और जब कौवे ने देखा कि सैनिक करीब आ गए हैं तो राजकुमारी जी का वो हार यूं गिराया कि वो सांप वाले खो के अंदर सीधा जाकर गिर पड़ा। और सैनिकों ने ज्यों ही खो के भीतर झांका, हार तो उन्हें दिखा, लेकिन क्या दिखा, साथ साथ वो काला सांप जो कुंडली मारकर अंदर बैठा था। सभी पीछे हट गए। सैनिकों के सरदार ने खो के भीतर पहले भाला मारा। सांप फुफकारता हुआ बाहर निकला। उसका बाहर निकलना था कि सैनिकों ने आव देखा न ताव और बस उस पर टूट पड़े और उसका कर दिया काम तमाम। तो देखा प्यारे दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीख लिया? भाई यही ना कि हम बड़ी से बड़ी ताकत, बड़े से बड़े दुश्मन को आराम से हरा सकते हैं। बस प्रयोग होना चाहिए, यानी इस्तेमाल होना चाहिए बुद्धि का, और हर संकट का हल चुटकियों में निकल सकता है। थैंक यू के साथ साथ आपको अपने कमेंट्स भी भेजने होंगे हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी फीचर्स पर। खैर, आपको ये बता दूं कि दुष्ट सर्प और कौवे की कहानी आपको सुना रही थी विनीता ठाकुर। बच्चों, जंगल जंगल फिर बात चली कि ये जो सीरीज चल रही है उसमें अभी तक आपने इतनी सारी कहानियां सुनी। आपने एक बात नोटिस की है, लगभग इन सारी कहानियों का ताना बाना पशु पक्षियों, जानवरों, इनके इर्द गिर्द ही रचा गया है। ऐसा क्यों? भाई ठीक है, हर कहानी हमें कुछ न कुछ सीख देती है, कोई ऐसी बात बताती है जो हमें नेक और बेहतर इंसान बनने में मदद करे। लेकिन ये बात तो बिना पशु पक्षियों या जानवरों को पात्र बनाए भी की जा सकती थी। कोई जरूरी था इन्हें कैरेक्टर्स बनाना इन कहानियों में? आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों है या ऐसा क्यों हुआ होगा? हर बार कहानी सुनने के बाद ये सवाल मेरे दिमाग में उछल कूद मचाना शुरू कर देता था। फिर मैंने कोशिश की इस बात को समझने की। मालूम नहीं कितना समझा, ठीक समझा या गलत समझा, पर आपके साथ आज शेयर कर ही लेता हूं। आपको ठीक न लगे या इससे अलग आपकी राय हो तो हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी फीचर्स पर हमें लिख भेजना। भाई मुझे लगता है इन कहानियों में पशु पक्षियों को कैरेक्टर बनाकर शायद ये बात हम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है कि पशु पक्षियों में भी भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं। वे भी सुख दुख को समझते हैं, महसूस करते हैं, और इसीलिए हमें उनके प्रति हमेशा संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, है ना? A presentation of the Central English and Hindi Features units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली।